7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अंक हमें दिए हैं 1 2 3 4 6 7, यानी कि 2 और 2 4 6 अंक हमें दिए हैं। को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। देखो क्या कह रहा है, 3 अंकों की हमें क्या बनानी है, सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक को कह रहा है वो दोहराया नहीं गया है। यही बात समझ में, कोई भी अंक क्या करना है, हमें दोहराना नहीं है। और अंक हमारे पास कौन से हैं, 1 2 3 4 6 और 7 अंक हैं। ठीक है, तो अंक हमारे पास है, देखिए अंक है हमारे पास 1 2 3 4 6 और 7। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। और कुल अंक हमारे पास हो गए n बराबर 1 2 3 4 5 6 अंक हो गए। और कितने अंकों की संख्या बनानी है, 3 अंकों की, तो r बराबर 3। और कैसी संख्या बनानी है, सम संख्या बनानी है, किसी भी अंक को दोहराना नहीं है। तो 3 अंकों की सम संख्या हमें बनानी है। तो यहाँ पर जो अंक आएगा इकाई के स्थान पर, फिर दहाई होगा और सैकड़ा होगा। तो इकाई के स्थान पर जो अंक आएगा वो कैसा होगा, इकाई के स्थान पर जो अंक आएगा वो कैसा होगा, सम संख्या होगी। यहाँ कैसी होगी, सम संख्या, यानी कि कौन आ सकता है यहाँ पर, 2 4 या 6। और जो एक बार अंक इनमें से कोई आ जाएगा तो फिर वो दोबारा नहीं आएगा, वो कह रहा है दोहराने की अनुमति नहीं है। तो लिखो, चूंकि 3 अंकों की एक सम संख्या बनानी है, 3 अंकों की एक सम संख्या बनानी है, इसलिए इकाई के स्थान पर एक सम अंक होना चाहिए। कैसा अंक होना चाहिए, सम अंक होना चाहिए। इसलिए इकाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर अंकों, कौन कौन से अंक है हमारे पास, अंकों 2 4 6 में से एक अंक, कोई भी एक अंक चुनने के तरीके। तो एक ही अंक चुनना है, तो बराबर कितना तरीके होंगे, 3। या तो 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा, और जो आएगा वो दोबारा नहीं आएगा। अब हमें यहाँ देखिए, एक दहाई के स्थान पर रखना है अंक, और एक सैकड़े के स्थान पर अंक रखना है। तो स्थान कितने हैं, 2। अब अंक कितने बचे, 6 अंक थे हमारे पास। तो या तो 2 अगर आ गया होगा तो 1 2 3 4 5, अगर 4 आया होगा तो 1 2 3 4 5, अगर 6 रख दिया होगा हमने इकाई के स्थान पर तो 1 2 3 4 5। तो लिखिए, इसलिए शेष 5 अंकों, अब शेष 5 अंक तो बता नहीं सकते हम कौन कौन से होंगे, क्योंकि 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी अगर हमने वहाँ रख दिया होगा तो कौन सा लिखेंगे। तो शेष 5 अंकों में से शेष 2 स्थान, वो स्थान कौन कौन से, एक तो दहाई का स्थान है और एक सैकड़े का स्थान है। एक दहाई का स्थान है, एक सैकड़े का स्थान है। सैकड़े के स्थान को भरने के कुल तरीके, और रिपीटिशन होना नहीं, इसलिए कितना होगा NPR। तो हमारे पास संख्या कितनी बची, 5 बची, अंक 5 बचे, और 5 में से हमें कितने सामान है, 2, 5p2। तो फैक्टर 5 बटे फैक्टोरियल 3, 5 में 2 घटाएंगे 3 बचेगा, 5 गुणा 4 बटे फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 3 ऊपर, ये कट गया 20। तो यहाँ तो आगे कितनी, 20। तो लिखो, इस प्रकार अंक 1 2 3 4 6 7 को प्रयुक्त करके बनी 3 अंकीय सम संख्याओं की, कौन सी संख्याओं की, सम संख्याओं की कुल संख्या यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। तो पहले इकाई के स्थान पर रखने के लिए हमारे पास कितने तरीके थे, 3, और दहाई और सैकड़े के लिए कितने हैं तरीके हैं, 20 20 3 60 सम संख्याएं बनेंगी। कितनी संख्याएं बनेंगी, 60 सम संख्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अब हमें अंक दिए हैं 1 2 3 4 5, ये रख सकते हैं के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं
यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। तो अंक हमारे पास क्या है, पहले अंक लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो कुल अंक n बराबर 5। और कितने अंकों की संख्या बनानी, 4 अंकों की, तो r बराबर 4। तो लिखिए अंक 1, 2, 3, 4, 5 के उपयोग द्वारा बनी 4 अंकीय संख्याओं की कुल संख्या यदि कोई भी अंक दोहराया, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, दोहराया नहीं गया है। तो आपको सूत्र जानते हैं आप, NPR। कितने अंक है हमारे पास, 5 अंक है, और PR की वैल्यू कितनी है, 4। 5 में 4 चुनने हैं, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 - 4 फैक्टोरियल 1। तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बटे 1। तो 5 चौक 20 या 60 दूनी 120। 5 चौक 20, 20 या 60, 60 दूनी 120। तो 5 अंकों में से हम 4 अंक लेकर कितनी संख्याएं बनेंगी, 120 संख्याएं बनेंगी। अब इसमें से पूछ रहा है, कोई भी अंक दोहराया नहीं गया, इनमें से कितनी सम संख्याएं, हमें कंडीशन दे दी कि इनमें ये जो 120 संख्याएं आई, इसमें कितनी सम संख्याएं हैं, क्योंकि हमारे पास ये 1 2 3 4 5 ही अंक दिए हुए हैं और कोई भी अंक दोहराया नहीं। अब सम संख्याएं देखिए, 4 अंकों की, यहाँ देखिए, अगर ये 4 अंकों की सम संख्या है तो यहाँ इकाई के स्थान पर सम संख्या आएगी। तो सम संख्या कौन सी आ सकती है, या तो 2 आएगी या 4 आएगी। तो इकाई के स्थान को फिर दहाई है, सैकड़ा है, हजार है। तो पहले सम संख्या बनाने के लिए, सम संख्या है तब क्या होगा, इकाई के स्थान पर सम अंक आएगा, सम अंक आएगा इकाई के स्थान पर। ये तो पता ही होगा आपको, तभी तो सम संख्या कहलाएगी वो। इसलिए इकाई के स्थान को भरने के लिए कुल अंक कितने आए, 2 या 4 में से एक ही तो आएगा। तो कितने तरीके, या तो 2 आएगा या 4 आएगा। तो कुल अंक कितने हमारे पास, 2 हैं, ठीक है। या तो 2 आएगा या 4 आएगा। इस 2 को 2 मत समझ लेना, ये भरने के तरीके हैं। इसलिए शेष अंकों, अब हमारे पास कितने अंक थे, 5 अंक थे। 5 में से अगर 2 आ गया तब भी 4 बचेंगे, अगर 4 यहाँ रख दिया तब भी हमारे पास कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। तो शेष अंकों, कितने अंकों, शेष कितने अंकों, 4 अंकों, शेष 4 अंकों को दाई सैकड़े तथा हजार के स्थानों, कितने स्थान हो गए, दहाई का स्थान, सैकड़े का स्थान, 3 स्थान हो गए। तो 3 अंक रखने पड़ेंगे, के स्थानों पर रखने के कुल तरीके। कितने तरीके से आप इनको दहाई, सैकड़ा और हजार के स्थान पर रख सकते हैं। तो और रिपीटिशन अलाउड है नहीं। तो 4 P और 3, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 1। तो यहाँ आ गया 4 3 2 और 1, फैक्टर 1 की वैल्यू 1, 4 3 12 दूनी 24। 24 तरीके से रख सकते हैं। तो 24 तरीके तो दहाई, सैकड़ा और हजार के लिए, और इकाई के लिए 2 तरीके। तो 24 दूनी 48। इसलिए कुल सम संख्या बराबर आ गया 2 × 24 बराबर 48 सम संख्याएं, ठीक है। तो वो पूछा था 120 में कितनी सम संख्या है, तो 120 में जो 48 है वो सम संख्या है। इसलिए 120 संख्याओं में से 48 सम संख्याएं हैं। तो 48 अगर सम संख्याएं हैं तो वो कितनी हो गई, 48 70, यानी कि 72 जो है वो आपकी विषम संख्या है, लेकिन वो हमसे उन्होंने पूछी नहीं है।